एक रहस्यमय अतीत के साथ जिसे अभी पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया गया है। ईस्टर द्वीप रापा नुई रहस्य और जादू से भरा एक सुंदर द्वीप है। वेलकम टू फन फैक्ट्स चैनल। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने द्वीप के भूविज्ञान और संस्कृति को समझने और प्रारंभिक रापा नुई लोगों द्वारा निर्मित विशाल मोई मूर्तियों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश में दशकों का समय बिताया है। पहले निवासियों की उत्पत्ति से लेकर ईस्टर द्वीप प्रमुखों की खोजों तक, हम सबसे आकर्षक ईस्टर द्वीप तथ्यों में से 6 को देखते हैं। ईस्टर द्वीप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेकिन कम से कम देखे जाने वाले पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ईस्टर द्वीप ज्वालामुखी मूल का एक छोटा, पहाड़ी और वृक्ष रहित द्वीप है। यह चिली देश के तट से लगभग 2200 मील 3600 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। ईस्टर द्वीप 63 वर्ग मील आकार में है और इसमें 3 विलुप्त ज्वालामुखी हैं, जो सबसे ऊंचे 1674 फीट तक बढ़ते हैं। तकनीकी रूप से कहा जाए तो यह द्वीप प्रशांत महासागर के तल से 10,000 फीट से ऊपर उठने वाला एक विशाल ज्वालामुखी है। ईस्टर द्वीप के सबसे पुराने ज्ञात नाम ते पिटो ओ ते हेनुआ है, जिसका अर्थ है द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और माता की तेरानी, जिसका अर्थ है आइज लुकिंग ऑन हेवन। 1860 के ताहिती नाविकों ने द्वीप को रापा नुई नाम दिया, जिसका अर्थ है ग्रेट रापा। पोलिनेशिया में एक अन्य द्वीप के समानता के कारण रापा एती, जिसका अर्थ है छोटा रापा। द्वीप को अपना वर्तमान नाम ईस्टर द्वीप डच समुद्री कप्तान जेकब रोगेवन से प्राप्त हुआ, जो ईस्टर संडे द 5 अप्रैल 1722 को यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। 1950 के दशक की शुरुआत में नॉर्वेजियन खोजकर्ता थोर हेयरडहल महासागरों में अपनी कोंटिकी और राराफ्ट यात्राओं के लिए प्रसिद्ध ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि ईस्टर द्वीप मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के तट से भारतीयों के उन्नत समाजों द्वारा बसाया गया था। व्यापक पुरातात्विक, नृवंश विज्ञान और भाषाई अनुसंधान ने इस परिकल्पना को गलत साबित किया है। अब यह माना जाता है कि ईस्टर द्वीप के मूल निवासी पोलिनेशियन स्टॉक के थे। कंकाल से डीएनए के अर्क ने इसकी पुष्टि की है कि वे संभवतः मार्केसिस या सोसाइटी द्वीपों से आए थे, और यह कि वे 318 ईस्वी में पहुंचे। ईस्टर द्वीप की सबसे प्रसिद्ध विशेषताएं इसकी विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें मोई कहा जाता है, जिनमें से कम 288 एक बाराहू नामक विशाल पत्थर के प्लेटफार्मों पर खड़ी थी। द्वीप की परिधि के चारों ओर लगभग अटूट रेखा बनाने के लिए इनमें से लगभग 250 आहू प्लेटफॉर्म लगभग आधा मील की दूरी पर हैं। 1 से 600 मोई मूर्तियां पूरा होने के विभिन्न चरणों में पूरे द्वीप में बिखरी हुई हैं। लगभग सभी मोई रानो राराकू ज्वालामुखी के कठोर पत्थर से उकेरी गई हैं। औसत मोई प्रतिमा 14 फीट 6 इंच लंबी और 14 टन वजनी है। कुछ मोई 33 फीट जितने बड़े थे और उनका वजन 80 टन से अधिक था। मूर्तियों के आकार के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि द्वीप के पेड़ों से बने स्लेज और रोलर्स पर उन्हें ग्रामीण इलाकों में खींचने के लिए 50,150 लोगों की आवश्यकता थी। मोई की एक छोटी संख्या एक बार लाल ज्वालामुखी पत्थर के मुकुट या टोपी से ढकी हुई थी। इन कैपस्टोन का अर्थ और उद्देश्य ज्ञात नहीं है। मोई मूर्तियों के अर्थ और उपयोग की व्याख्या करने में विद्वान असमर्थ हैं। यह माना जाता है कि पोलिनेशिया में कहीं और पाए जाने वाले समान प्रथाओं में निहित एक विचार से प्राप्त उनकी नक्काशी और निर्माण, लेकिन जो ईस्टर द्वीप पर एक अनोखे तरीके से विकसित हुआ। हो सकता है कि मूर्तियों का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। प्राचीन पोलिनेशियन धर्मों में नक्काशीदार पत्थर और लकड़ी की वस्तुएं जब ठीक से तैयार की जाती हैं और अनुष्ठानिक रूप से तैयार की जाती हैं, तो माना जाता है कि उनमें मन नामक एक जादुई आध्यात्मिक सार होता है। पुरातत्वविदों ने सुझाव दिया है कि ईस्टर द्वीप की मोई मूर्तियों को इसी तरह के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था।